दोस्तों नमस्कार। इजराइल ईरान युद्ध के अंदर हमने हथियारों की अदला बदली तो देखी, लेकिन इस समय जो सबसे भयंकर लड़ाई चल रही है वो है साइबर स्पेस में। आपने खबर सुनी होगी कि ईरान के ऊपर साइबर अटैक हुआ है। थोड़े समय पहले हमने ये देखा था कि इजराइल ने पेजर्स और वॉकी टॉकी को हथियार बनाया, लेकिन लेटेस्ट खबर यह है दोस्तों कि अब अमेरिका के घरों के अंदर भी साइबर अटैक होने शुरू हो गए। पूरा मामला क्या है और इससे संबंधित कुछ रोचक जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से ये साइबर अटैक को प्लान किया गया और कहां कहां पे कैसे कैसे इनके मॉडस ऑपरेंडी रहे। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आप भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, आपके घरों में बहुत सारे गैजेट्स हैं, तो आपको क्या सावधानियां रखनी है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को उन चीजों से घेर रहे हैं जो हमारे लिए घातक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आसपास जो चीजें रखी हुई हैं आप उनसे घबराइए, लेकिन प्रिकॉशन रखना तो बहुत जरूरी है। इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये ध्यान हो कि इस समय हम घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं। अमेरिका घरों में भी इस समय रोबोटिक वैक्यूम सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो आजकल भारत में भी उसका काफी प्रचलन है। पिछले 2 दिन से अमेरिका के बहुत सारे घरों में जो रोबोट्स हैं वो अपने आप चलने लग गए हैं। उनमें से अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं और यहां तक कि भद्दी भाषा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। घरों में गालियां सुनाई दे रही हैं, उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और यहां तक कि इन रोबोट्स को जो घरों में पेट्स होते हैं उनके पीछे दौड़ाया जा रहा है, और घर में वो रोबोट्स पेट्स के पीछे दौड़ रहे हैं और पेट्स आगे आगे दौड़ रहे हैं। ये सब हो रहा है मालिक की परमिशन के बिना, और ये इंटरेस्टिंग चीज हमें समझनी होगी। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप कोई गैजेट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक फीचर हैं। मैं आपको कई एग्जांपल्स दूंगा आज के इस वीडियो में, और ये लाइव एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्शंस हैं। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं और दुश्मन भी कर रहे हैं। जब आप वैक्यूम रोबोट घर में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक स्पीकर होता है जो आपको डायरेक्शन देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टूल्स हैं जिनमें इनबिल्ट स्पीकर है, और ये जो रोबोट्स हैं इनके अंदर इनबिल्ट कैमरे भी हैं, तभी तो वो अपना रास्ता ढूंढते हैं और वो उस हिसाब से बगैर टकरे अपना काम करते रहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि ऐसा क्या हुआ कि घरों में ये हंगामा शुरू हो गया। अमेरिका के बहुत सारे घरों में अब चीजें जो सामने आ रही हैं वो ये पता लग रहा है कि इन रोबोट्स का, जो ये चाइनीज मेक प्रोडक्ट्स थे, उन ब्रांड्स का भी नाम आ गया है, मॉडल्स के भी नाम आ गए हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उनके कैमरे भी ऑन हैं, तभी वो देख पा रहे हैं कि पेट किधर है और किसके पीछे भाग रहे हैं। और साथ ही साथ जो मकान मालिक या जो उनके प्रोडक्ट्स के मालिक हैं, जो ओनर्स हैं, उनको भी भद्दी भद्दी गालियां उन रोबोट्स के स्पीकर्स में सुनाई दे रही, और इसको कहा जा रहा है हैकिंग ऑफ द सिस्टम। जब कंपनी से बात करी तो उन्होंने कहा ऐसा तो हुआ नहीं, और ये चाइनीज कंपनी है जिसने कहा कि शायद हो सकता है हैक हो जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कंपनी से पूछा गया कि भाई ऐसा हो रहा है, तो कंपनी ने कहा शायद हो सकता है। फिर उन्होंने एक पैच रिलीज किया, और उसके बाद लोगों ने कहा कि यह भी अभी कारगर नहीं है। ये कंपनी और ब्रांड है इकोवैक्स, और चाइनीज प्रोडक्ट है। ये तो आज की घटना है दोस्तों, लेकिन आपको पता है अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है उसको कौन हैक कर रहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सिस्टम बना है वो ये बना है कि वीपिंग एंजल। ये सिस्टम सीआईए और यूके की MI5 ने मिलकर बनाया है। ये आपके स्मार्ट टीवी को हैक कर सकते हैं, इवन टीवी अगर बंद भी है तब भी। अब स्मार्ट टीवी में दो चीजें हैं, एक उसके अंदर स्पीकर्स हैं और दूसरा उनमें कैमरेज हैं। जब आपका सिस्टम ऑन नहीं है तब भी, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड है,
आपके घर की इंफॉर्मेशन, आपके घर की आवाजें थ्रू स्मार्ट टीवी CIA और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पहुंच सकती हैं। वो जिस टीवी से चाहे उसको हैक करके आपकी जानकारी निकाल सकते हैं। इस बात को भी आपको समझना होगा। तो कभी कभी आप ये देखते हैं कि कहीं खास जगह पे, इजराइल की अगर हम बात करें, एक खास जगह पे बमबारी होती है और कमांडर मारे जाते हैं। क्या वहां पे स्मार्ट टीवी थे? ये भी अपने आप सोचने की बात होगी। एक और प्रोडक्ट बनाया है वॉलेट 7। वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बनाया है, जो आपकी कारों को हैक कर सकता है। क्योंकि आज की तारीख में आप बहुत सारी कारों के अंदर जीपीएस है, हम उसमें सिम कार्ड लगा देते हैं, और जब सिम कार्ड लगाते हैं तो जीपीएस के माध्यम से हम उसको रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। जब आप रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं और उसमें आपने सिम कार्ड लगा दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कार भी हैक हो सकती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल बनाया गया है जिसका नाम है ग्रास हॉपर। आप सोचते हैं दोस्तों कि मैंने इंटरनेट पे गया, मैंने एंटीवायरस डाउनलोड किया और मेरा सिस्टम सुरक्षित है क्योंकि मैंने लेटेस्ट एंटीवायरस डाउनलोड कर लिया है और उसको इंस्टॉल कर दिया है, और उसको मैं रेगुलर अपडेट भी कर रहा हूं। दोस्तों, ग्रास हॉपर एक ऐसा मालवेयर है जो आपके एंटीवायरस को इंस्टॉल ही होने नहीं देता है। आप तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई सिस्टम हैक ना करे, वो दिखा भी देगा आपको कि आपका सिस्टम अपडेटेड है, सब कुछ है, लेकिन हकीकत यह है कि उस सिस्टम के नीचे ऑलरेडी एक मालवेयर है जिसका नाम है ग्रास हॉपर। उसने उस सिस्टम को आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने ही नहीं दिया। तो इसका मतलब जो आपको मैसेजेस दिख रहे हैं कि आपका सिस्टम इंस्टॉल्ड हो गया है, अपडेटेड हो गया है, वो भी एक फेक नैरेटिव हो सकता है। क्योंकि एक्चुअल जो आपका सिस्टम है, उसने तो एंटीवायरस इंस्टॉल किया ही नहीं। ये इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बनाया है। बहुत सारी आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी को ट्रैक करना है कि आप कौन सी वेबसाइट पे जाते हैं, क्या कमांड देते हैं, क्या पासवर्ड है, एक हाइव नाम का मालवेयर वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तैयार किया है, जो एग्जैक्टली जिस भी वेबसाइट पे आप जाते हैं उसके पीछे उसको एम्बेड कर दिया जाता है। वेबसाइट पे कोई फर्क आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी आप कीबोर्ड से कमांड दे रहे हैं, चाहे पीसी में या मोबाइल में, वो सारी जानकारी, सारे पासवर्ड, सारी कमांड्स जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ऑफिसेज में पहुंच जाती है। यह है हाइव मालवेयर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसको बोलते हैं एसिन। एसेसिन जो एक सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, वो क्या करता है कि वो आपके सिस्टम में जाता है, सिस्टम को हैक करता है, उसमें से जो भी फाइलें निकालनी होती हैं, कॉपी करनी होती हैं, वो कॉपी करके वो वापस इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेज देता है, और बाद में खुद वो मालवेयर अपने आप को अनइंस्टॉल कर लेता है एट स्पेसिफाइड टाइम एंड डेट। तो उसके बाद अगर आप मान लीजिए उसकी साइबर सिक्योरिटी जांच भी कराएंगे कि कहीं इसमें कोई मालवेयर नहीं है, तो पता लगेगा कि वो सिस्टम में आया, फाइलें कॉपी करी, इंफॉर्मेशन वापस ट्रांसमिट करी और खुद अनइंस्टॉल हो गए। तो आपको लगेगा कि इस सिस्टम तो क्लीन है, लेकिन काम तो हो चुका। ये जो इंटरेस्टिंग एंगल है सॉफ्टवेयर का, ये भी आपको समझना होगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हुई है जिस सॉफ्टवेयर का या मालवेयर का नाम है पेंडेमिक। पेंडेमिक सॉफ्टवेयर क्या करता है दोस्तों? ये आपके सिस्टम को करप्ट नहीं करता। आप सोचिए इंटरेस्टिंगली, अभी आपने क्या कहा कि भाई जो आईफोन है हम उसको हैक नहीं कर सकते क्योंकि उसका पासवर्ड इंक्रिप्शन है। बिल्कुल बात सही है। दुनिया में बहुत सारे लोग जो है वो आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिक्योरिटी सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पेंडेमिक मालवेयर है, ये आपके हार्डवेयर को टच नहीं करता है। ये जब आप फाइल को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जो सिस्टम है ये उस फाइल को या तो हैक कर लेगा, चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। ऑन द वे, ड्यूरिंग ट्रांजिट, ना आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल हुआ, ना सामने वाले के हार्डवेयर पे इंस्टॉल हुआ, ये समवेयर ऑन द वे ड्यूरिंग ट्रांजिट इसने आपके सिस्टम्स की फाइलों को या जो डॉक्यूमेंट्स आपके थे उनको हैक कर लिया।
इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपका हार्डवेयर जिसके अंदर माइक है और कैमरा है, आप ये मान के चलिए कि वो इजीली हैक हो सकते हैं, चाहे आपने उसको ऑफ कर दिया। जब तक वो कनेक्टिविटी है उसमें, जैसा मैंने आपको स्मार्ट टीवी का एग्जांपल दिया, कनेक्टिविटी है, आपने पावर कनेक्शन दिया हुआ है, जब तक आपका पावर स्विच ऑन है और उसमें वाईफाई जुड़ा हुआ है, आपका सिस्टम टेक्निकली लाइव है। सिर्फ आपकी स्क्रीन ही ऑफ है, बाकी पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ये बात आपको समझनी होगी। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि एंटीवायरस कारगर है, तो जो नए वॉलवेयर हैं वो तो एंटीवायरस को ही डिफेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास बहुत स्ट्रांग पासवर्ड है और मेरे सिस्टम को कोई हैक नहीं कर सकता, जैसा कहा जाता है कि केजरीवाल ने भी अपने आईफोन का नंबर एजेंसीज को नहीं दिया जो पासवर्ड था, इस उम्मीद में कि हैकिंग नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे टूल्स भी हैं जो उन सिस्टम्स को भी हैक कर सकते हैं जब वहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाए, चाहे आपने किसी को व्हाट्सएप भेजा हो, ईमेल्स भेजा हो या कुछ भी भेजा। तो दोस्तों, हाइपर कनेक्टिविटी वर्ड के जो शॉर्टकमिंग हैं वो मैंने आपको बताए। इसीलिए जब भी आप कोई गैजेट खरीदते हैं, कन्वीनियंट है, अच्छा लगता है, सहूलियत है, लग्जरी है, सब अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज का टूल आप एक और लेके आ गए। अगर आपकी जिंदगी में कुछ छुपाने को नहीं है, आप कोई बहुत सेंसिटिव काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में यह कहना कि समथिंग इज कॉन्फिडेंशियल बहुत मुश्किल है। बहुत आसान है छुपी हुई जानकारी को निकालना। तो जितना आप ट्रांसपेरेंसी में और पारदर्शिता में विश्वास करेंगे, उतना आपकी लाइफ इजी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने ट्रेड सीक्रेट्स, बिजनेस सीक्रेट्स, रिसर्च सीक्रेट्स पब्लिक डोमेन में रख दें, लेकिन अगर स्टेब्लिश्ड एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज चाहेंगी कि आपके सिस्टम को खंगाला जाए, तो आज स्थिति यह है कि उनको आपके शायद ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने ऑफिस में बैठ के आपके सिस्टम को हैक करके पूरा सिस्टम डाउनलोड कर लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, और फिर उनको जो करना है उस डेटाबेस से वो करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आने वाले दिनों में आप साइबर अटैक्स और देखेंगे, कहां कहां होंगे। वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, डिफेंस सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत कुछ। जितना हम डिजिटाइज होते जा रहे हैं, हम उतना वल्नरेबल भी होते जा रहे हैं। उम्मीद है आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।